वाह, न्यू ड्रेस, न्यू शूज, वाह आप तो बहुत ज्यादा मॉडल लग रहे हो। हाँ वो तो मैं हूँ। और तू भी थोड़ा मेकअप वेकअप करके आ जाती। तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ क्या बोलेगी? मिडिल क्लास ये, मिडिल क्लास वो, मिडिल क्लास वो। अरे यार नानी छोड़ो ना ये सब, मुझे नहीं करना, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसे रहना बहुत पसंद है। वैसे भी सारा मेकअप मॉम करती तो है ना। अच्छा नानी ये सब छोड़ो, मैंने वैसे आपकी बहुत तारीफ कर दी, अब मेरी बारी है। ओफो बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे एंड आई लव यू सो मच मेरे बच्चे। और मैं चाहती हूँ कि आज का दिन तुम्हारा बहुत अच्छा जाए। आपको लगता है नानी कि मेरा दिन अच्छा जाएगा? हाँ, आज तुम्हारी मॉम बदल जाएगी, आज वो अलग तरीके से आएगी। पक्का ना, ऐसा ही होने वाला है? हाँ हाँ बेटा, मुझे पक्का यकीन है कि लीजा तुम्हारे लिए बहुत कुछ सरप्राइज प्लान कर रही होगी, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे जो है और वो बदल चुकी है। देखते हैं नानी कि आपकी बात कितनी सच होती है और कितनी नहीं, और शर्त लगी कि वो बदलेंगे या नहीं। हाँ हाँ तो शर्त लगा ले। अभी तो फिलहाल हमें मीडिया वालों के सामने आपको मॉम से हक करना होगा और मॉम मुझे एक प्यारी सी किस करेगी, और ये नाटक हमें करना पड़ेगा। एक्चुअली मीडिया वालों के सामने तो मैं एक प्यारी बेटी और एक प्यारी माँ है मेरी। चल बेटा, वो आती होगी वरना फिर गुस्सा करेगी। जी नानी चलिए। कैसी हो मॉम? ठीक हूँ बेटा। ओह मेरा बच्चा, माय बेबी। ये क्या मिडिल क्लास कपड़े पहन कर आई हो? हाँ, थोड़ी हुलिया तो ठीक करके आ जाती, थोड़ा मेकअप कर लेती, सबके सामने मेरी इज्जत उतरवाना चाहती हो? हाँ, पहले से इतनी इज्जत बनाई हुई है मैंने, और एक ऊपर से तुमने ये क्या हुलिया बना रखा है? ड्राइवर्स, बेबी कॉर्न के गिफ्ट्स दो। चलो अब मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बाय मॉम, बाय बेबी। शाम को मिलते हैं, वो भी पार्टी में। ओके, सी यू मॉम। सुन तो बेटा, एक बार देख तो ले कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेके आई है। गिफ्ट्स? हाँ, ये महंगे गिफ्ट्स। आपने कहा था ना कि ये बदल जाएगी, ये तो मुझे विश करना भी भूल गई। इन तोहफों का मैं क्या करूं? इनको तो ये विश करना भी भूल गई कि अपनी बेटी को बर्थडे विश कर दे, क्योंकि इनके पास अपनी बेटी के लिए टाइम ही नहीं है। इनकी लाइफ ही अलग है, इनकी लाइफ में पैसों से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है। बस इनको अपनी रेपुटेशन और इनको अपने से ही मतलब है, और किसी चीज से नहीं। सबको गुलाम बना कर रखना चाहती है, लेकिन मैं इनकी गुलाम नहीं हूँ। नहीं चाहिए मुझे ये तोहफे। आई हेट दिस and happy birthday to me. पर बेटा मेरी बात तो सुन। ताई, ताई मेरी बात सुनो बेटा। हे भगवान, इसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इंसान भेज दो जो इसको खुश कर सके, इसकी खुशियों का ध्यान रख सके, इसका ये गम दूर कर सके और माँ बेटी को एक कर दे। भगवान ऐसा लाइफ पार्टनर भेज दो इसकी जिंदगी में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जीनू है वो टाई की नानी है और लीजा टाई की मॉम है। एंड लीजा थोड़ा टाई से प्यार करती है, बट वो थोड़ी काम में ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए टाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, और इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है। और टाई को माँ की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये बात लीजा समझ नहीं पाती है। और अब टाई गुस्से में कार में बैठकर रो रही होती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और फटाफट से कार में बैठ जाता है। जल्दी चलो चलो, जल्दी जल्दी चलो। अरे पर आप है कौन, और ऐसे कैसे बैठ सकते हो मेरी कार में? ऐसे ऐसे बैठ सकता हूँ, अभी दिखाऊं क्या बैठ के कैसे बैठा मैं? अरे पर आप ऐसे किसी के अचानक किसी कार में थोड़ी बैठ सकते हो, उतरो नीचे, नीचे उतरो। अरे अरे मेरा सामान वो ले जा रहा है, जल्दी चलो मेरा सामान चला जाएगा। मैंने कितनी मेहनत से, मैं इतने बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे जोड़ के सामान खरीदा था। जल्दी चलो प्लीज। पर तुम ऐसे कैसे मेरी कार में बैठ सकते हो? हाँ, ये तो जबरदस्ती है। इसमें मेरे माँ के शॉल, मेरे दादाजी के चश्मे, मेरे बहन की दहेज की साड़ी, सब चला जाएगा, मेरा सामान। चलो। और फिर टाई कार चलाती है और जंकुक उससे बातें करता रहता है। एक्चुअल में ये लड़का जंकुक है, जो कि अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा। देखो मेरा सामान लेके जा रही है वो, प्लीज प्लीज उसको रोको, सामान को रोको, कोई रोको। रियली? क्या ऐसा है? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम सामान पे फोकस करो ना, अभी सामान पे फोकस करो। यू टर्न लीजिए और रोकिए, ये रोक दीजिए। अब क्या हुआ? नहीं, तुम्हारे लिए गुड्डी के बाल लेने, बुड्ढी के बाल लेने। व्हाट? तुम मुझे इतनी देर से इतने बेवकूफ बना रहे थे? हाँ, तुम रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। यू ब्लडी एंड यू, तुम्हारा कोई सामान नहीं खोया है, ओके? तुम मुझे इतनी देर से उल्लू बना रहे थे, और
यस, मेरा कोई सामान गुम नहीं हुआ है। गुम हुई थी तो तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारे चेहरे की खुशी, वो गुम हो गई थी और मैं उसे ही पाना चाहता था कि कैसे तुम्हारे मासूम से चेहरे पर वो खुशी ला सकूं। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, आई मीन बर्थडे है ना तुम्हारा? मैंने एयरपोर्ट पे सुना था जब आप उनसे बातें कर रही थी और बहुत ज्यादा अपसेट थी और बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और बर्थडे वाले दिन ऐसे चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती है और उदास चेहरों को हंसाना ये तो मेरा काम है। और अभी मैं आपके चेहरे की स्माइली ढूंढ रहा था और आखिर में वो आ ही गई। एंड ये लीजिए कैंडी फ्लॉस, मुंह मीठा कीजिए, आखिर बर्थडे जो है तुम्हारा। हैप्पी बर्थडे। एंड मेरी माँ कहती है अगर मुंह मीठा होना तो दिल में या मन में कोई बुरे ख्याल नहीं आते। आज का दिन मेरा लकी दिन था जो आज इस लड़की, इस प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की को इसके चेहरे पर मुस्कान लाके आज मेरा दिन बन गया और इसका भी दिन बन जाएगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है और शायद आज से मेरी किस्मत खुलने वाली हो। हाँ, ठीक है, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये है जंगकुक जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार और दूसरों को खुश करने वाला और सबको खुश देखने वाला और सबको एक करने वाला लड़का, जिसने ताई के चेहरे पर भी स्माइल ला दी और उसका दिन भी अच्छा कर दिया। और जंगकुक बहुत ज्यादा रिच है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो दिखता नहीं है क्योंकि वो एक जमीन मतलब डाउन टू अर्थ रहता है। ऐसा नहीं कि वो घमंडी है। एंड आगे आप दोनों को टाई और जंगकुक की लव स्टोरी को तो पता चल ही जाएगा कि इन दोनों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। हिला मत वरना गोली से उड़ा दूंगा। तुम्हारे लिए इतने ड्राइवर्स भेजे, मैं खुद चल के आया। और बेटा तू कहाँ चला गया था? हाँ बता। और तो तू कहाँ निकल गया था वहाँ से? हाँ, एयरपोर्ट से हमने तुम्हें कितना ढूंढा और तू वहाँ से आ गया, वो भी अपना सामान छोड़कर। अरे डैड, मुझे पता था कि सामान आ जाएगा, घर ही आएगा, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। जरूर तू एक लड़की के साथ आया होगा। आपको क्या पता कि मैं लड़की के साथ आया हूँ? हाँ, जरूर है कि मैं लड़की के साथ आया हूँ। हाँ, जवान बेटा है तो लड़की के साथ ही आएगा ना। और डैड, आपका बेटा आया है और आप कैसे स्वागत करोगे? ओ मेरा बच्चा, आजा बेटा, गले लग जा मेरे शेर पुत्र। ओ डैड, आई मिस यू, आई रियली मिस यू। एंड मॉम कहाँ है? तुम्हारी मॉम यही होगी, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बनाती होगी। हाँ, आपके लिए तो मीठा बनाती नहीं है और मेरे लिए तो बनाती है। वाओ, आई लव यू मॉम। और तेरा सामान घर आ गया और चेक भी कर लिया मैंने। आपने मेरा सामान चेक किया? हाँ हाँ, कर लिया, क्या दिक्कत है इसमें? आपने अपने जवान बेटे का सामान चेक किया? अपने जवान बेटे का सामान चेक नहीं करना चाहिए। बेटा, मैंने पूरा सामान चेक कर लिया, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जो मेरे काम की हो। और ऐसा क्या छुपाता है तू? तुम्हारे ऐसे कोई काम ही नहीं है जो तुम छुपाओगे हमसे, और ऐसा कुछ मिला भी नहीं। डैड, आपका सामान तो मेरे पास है। क्या बेटा, क्या? जल्दी दे जल्दी, ये लो आपकी चॉकलेट। जल्दी दे दे बेटा, वरना तेरी मॉम आ जाएगी तो ये भी छीन लेगी। लो डैड लो, बस ये सिर्फ एक ही, हाँ, इससे आगे कुछ नहीं। हाँ हाँ, एक ही चलेगा चलेगा, तू दे तो दे। टाई अभी तक नहीं आई है, टाई कहाँ रह गई है? मैंने आज सोचा था कि इसके बर्थडे पार्टी में उसको डायमंड का नेकलेस पहनवाऊंगी और उसे ही मॉडल के रूप में पेश करूंगी, लेकिन ये टाई पता नहीं कहाँ चली गई है। मॉम, टाई कब तक आएगी? पता नहीं बेटा, वो बोल कर नहीं गई है। टाई कहाँ हो तुम? घर आ जाओ, कितना बड़ा झगड़ा होगा समझ नहीं आ रहा है। टाई फोन भी नहीं उठा रही है। हे भगवान, ये टाई कहाँ है? और फिर बहुत देर बाद टाई घर आती है और वो भी नशे की एक्टिंग करती है। मॉम, हैप्पी बर्थडे। हाँ, टाई तो बुझ गया है, हैप्पी क्यों है? इसको भी हटा दो ना। टाई, तुम्हारी वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ तुम जानती भी हो ना। नुकसान? एक काम कीजिए, आपने मेरे बर्थडे पे जितने भी गिफ्ट दिए हैं इतने सालों में वो सब अलमारी में रखे हुए हैं और
रहिए। आप अपना प्यार दो ना मुझे, ये सब करने की क्या जरूरत है? पता है अगर मैं एक घर में काम नहीं करती, बाहर काम नहीं करती तो ये घर सड़क पर आ जाता। और तुम लोग जितने एटीट्यूड और जिस चीज में रहते हो ना, लग्जरी लाइफ जीते हो मेरी वजह से, ये सब कुछ मेरी वजह से। अगर मैं भी तुम लोगों की तरह मिडिल क्लास सोच रखती, सबके बारे में सोचती, तो हम आज यहाँ नहीं होते। और ये एटीट्यूड तुम्हें सिर्फ मेरी वजह से जानते हैं, और तुम्हारे आगे पीछे भी लोग इसीलिए घूमते हैं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आई बात समझ में? ये पैसा रेपुटेशन सिर्फ मेरी वजह से ही, और तुम सब इस चीज को मानते नहीं हो। मॉम मैं सब वापस कर दूंगी, बस मुझे आपका प्यार दे दो, बस आपका प्यार दे दो, मैं ये सब वापस कर दूंगी, चुन चुन के वापस कर दूंगी, प्लीज मॉम प्लीज। और फिर लीजा टाई को चाटा लगा देती है क्योंकि उसके कपड़ों पर से शराब की बदबू आ रही थी, और फिर वहां से चली जाती है और टाई रोने लग जाती है। कितना झूठ बोलती है हाँ, ये कपड़ों पे शराब की छींटे छिटकने से क्या हमें लगेगा कि तुमने शराब पी है? नानी आई मिस यू मॉम। बेटा चुप हो जा, मैं क्या करूं इसका, ये नहीं समझेगी। आपको पता है लीजा ने नहीं, आज मेरी मॉम ने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ के बहाने कम से कम उन्होंने मुझे छुआ तो सही ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये थप्पड़ में भी मुझे प्यार दिखा क्योंकि उन्होंने मुझे टच किया, वो भी अपने मन से, पूरे हक से। एक माँ ने अपनी बेटी को मारा है। मैं बहुत खुश हूँ। ताया बेटा संभालो खुद को, संभालो। भगवान जी ये ऐसे इंसान को भेजिए जो इन माँ बेटी की लड़ाई को खत्म कर दे और मेरी बच्ची की जिंदगी में खुशियाँ भर दे और इसे बहुत ज्यादा खुश रखे। ये मेरे घर में नहीं रह सकती है, इसकी मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है, जगह बनानी पड़ती है डैड। मैं तो इसे यही रखूंगा। नहीं, अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया ना तो वो गुस्सा करेगी, उन्हें ऐसी फिरंगी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिरंगी चीजें? क्या फिरंगी चीजें आ गई है घर में? हाँ देखना पड़ेगा चल के। डैड हम ये चीज यहीं रखेंगे, मैं तो यहीं रखूंगा, आपको रखना ही पड़ेगा, और मुझे पसंद है, और मॉम को पसंद हो या नहीं मुझे, मैं सब मॉम को मना लूंगा, और मैं तो ये यहीं रखूंगा। देखो तुम्हारी मॉम गुस्सा हो जाएगी, तुम्हारी मॉम को ऐसी फिरंगी चीजें नहीं पसंद है, क्यों नहीं समझते हो तुम? मॉम मैं आपके पास ही आ रहा था। क्या 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 चीज लेके आए हो तुम? हाँ जो मुझसे छुपा रहे हो, बताओ मुझे भी जरा, बताओ जरा। कहाँ है वो, कहाँ है? मैं अभी उससे मिलना चाहती हूँ, बताओ कहाँ है? ये रही मॉम, ये रही ये मशीन। डैड को इतनी शुगर है, इतनी कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इनको कुछ भी हो सकता है। हमें इनकी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। क्या सोच रही थी तुम? हाँ मैं सोच रही थी कि तुम मेरे लिए बहू लेकर आ गए, वो भी फिरंगी। मैं तो घबरा गई थी कि तुम मेरे लिए बहू लेके आ गए, वो भी फिरंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मॉम तुम भी ना यार, जी भी ना। हाँ हंसी हंसी हंसी, अब बाप बेटे दोनों मिल गए ना, तब दोनों मेरी बुराई करेंगे, मेरे बारे में खिचड़ी पकाएंगे। नहीं बात कर रही हूँ मैं तुम दोनों से। हाँ मॉम 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 आपके अप्रूवल के बिना इस घर में कोई लड़की नहीं आएगी, और अगर आए भी ना तो आपकी मर्जी से आएगी, और बिल्कुल आपके जैसे। और मुझे आपकी परछाई चाहिए, बिल्कुल आपके जैसे, एकदम देसी स्टाइल में, जो समझदार हो और सबकी रिस्पेक्ट करती हो, बिल्कुल आपकी तरह। ओह मॉम आई लव यू। आई लव यू मेरे बच्चे, आई लव यू सो मच। कितना प्यारा और कितना समझदार हो गया है ना। देखिए जी, सीखिए कुछ इससे। मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, और एक आप हैं हमेशा गुस्सा करते रहते हो। ओह माय जीनीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम थोड़ी मेरी शक्कर बढ़ा दो तो मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करूंगा। एकदम तीखा कड़वा खाना खाऊंगा तो तीखा कड़वा ही बोलूंगा ना, मीठा खाऊंगा तो मीठा बोलूंगा। तुम ही कहती हो ना मीठा खाएंगे तो मीठा बोलेंगे। हाँ लेकिन आपके लिए सब अलाउड नहीं है। टाई टाई मैं कैसी लग रही हूँ बताओ? ओफो चाची एकदम मस्त जबरदस्त, क्या लुक है, लग रही हूँ ना मैं एकदम। हाँ तुम्हें लाल काली पीली क्यों बन के घूम रही हो टैक्सी की तरह? वो क्या है ना, मुझे किसी बाबा ने पर्सनली बोला है कि ये कलर तुम पर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। वाह, पर्सनली बोला? आई मीन टीवी पर। अरे वाह वाह बेटा वाह। और उन्होंने बोला है कि ये मिश्रण ब्लैक और येलो ये मेरे लिए भयंकर भयानक लाभदायक होगा। क्या भयंकर भयानक? वाह वाह बेटा आयु वाह।
आंटी है, आई मीन जेहोब की वाइफ। जेहोब ताई के अंकल है। ये जियोन कंपनी का मालिक जंगकुक, जियोन जंगकुक समझता क्या है अपने आप को? हाँ, इन गरीब बच्चों से इनका घर छीनेगा और यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाएगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसकी तो मैं खैर नहीं, जबरदस्ती छीनने आया है। तो ताई को पता नहीं है कि जिससे वो मिली थी वही जियोन जंगकुक है। देखिए, कहीं किसी को बेघर करके तो ये जमीन नहीं ली जा रही है ना? नहीं सर, ये जमीन तो बिल्कुल खाली है। ठीक है, फिर जल्दी से काम शुरू करो। समझता क्या है ये जियोन जंगकुक? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं वहाँ अंदर नहीं जा सकते, सर अभी बिजी है। मुझे नहीं पता, जल्दी से मुझे आपके सर से बात करनी है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप उनको मैसेज कर दीजिए, ये रहे उनके नंबर, यहाँ पर सेंड कर दीजिए। मिस्टर जियोन जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गरीब बेघरों का घर छीनने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हिम्मत है तो हमारे एरिया में आओ। मैनेजर, क्या तुम ये जमीन जबरदस्ती ली जा रही है किसी की? हाँ, सच सच बताओ, किसी को दबाव में लाकर ये जमीन ली हड़प रहे हो? मैं नहीं चाहता कि किसी को बेघर करके वहाँ पर रिजॉर्ट बनाया जाए। आई बात समझ में? और सच सच बताओ कि आखिरी चक्कर क्या है और तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला? और फिर जंगकुक जा रहा होता है तभी इसकी टक्कर टाई से होती है। अरे अरे, ड्राइवर को छुआ तो नहीं उसे, देखो। अरे ये तो वही लड़की है। फिर से इसका मूड ठीक नहीं है शायद। तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये लो तुम्हारे उस दिन के पैसे, कैंडी फ्लोस के। कैंडी फ्लोस के पैसे? तुम यहाँ पैसे दे आए हो, वो भी 30 रुपए। वो कैंडी फ्लोस तो 300 रुपए के थे। कौन से कैंडी फ्लोस 300 रुपए के आते हैं? हाँ, तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। ये पकड़ो तुम्हारे पैसे और अपना हिसाब बराबर। अब मेरे सामने मत आना। अरे एक तो मैं तुम्हारा हाल पूछ रहा था और ऊपर से तुम मुझ पर ही भड़क रही हो। हाँ देखो नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये आपके पैसे अपने पास ही रखो। वैसे मैं मजाक कर रहा था आपकी हिचकी बंद करने के लिए। हाँ, जब आप ऐसे बात कर रही थी तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और मेरी मॉम कहती है कि अगर किसी को हिचकी चले और इसको बातों में उलझा दे तो इसकी हिचकी अब बंद हो जाती है। देखो, आज मैं फिर आपके काम आ गया। जैसा भी है, क्यूट है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को खुश करने में लगे हुए होते हैं। लेकिन एक नंबर का कमीना हमेशा मुझे छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है। तो एक तरफ ताई जिसको पता ही नहीं है कि जियोन जंगकुक कौन है और वो जंगकुक से मिल भी चुकी है। और जंगकुक तो बहुत ही प्यारा लड़का है जो दूसरों को खुश करना चाहता है। लेकिन ताई के मन में जियोन जंगकुक के लिए नफरत है क्योंकि वो गरीबों से उनके घर छीन रहा है, जबकि जंगकुक ये बात से बिल्कुल अनजान है। तो क्या होगा जब जंगकुक के बारे में ताई को पता चलेगा कि जियोन जंगकुक कौन है? क्या ताई को जंगकुक से नफरत हो जाएगी या फिर इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी? तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलने रहे नेक्स्ट पार्ट। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इसका अगर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उससे जल्दी एक्साइटमेंट होगी मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने में। और जल्दी से जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करती रहूंगी। तो प्लीज मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, लव यू।